नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। दिवाली पर तोहफे की तरह दिखे जीएसटी सुधार, खरीदारी बढ़ी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, उपभोक्ताओं को राहत के लिए 54 वस्तुओं की कर रहे निगरानी। जीएसटी सुधारों के इस साल 20 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक खपत होने की उम्मीद है। धनतेरस का पर्व शनिवार को पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया। खरीदारी के लिए शुभ माने जाने वाले इस अवसर पर शहरवासियों ने सोना चांदी के अलावा बर्तनों, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और वाहनों की जमकर खरीदारी की। सोने की रिकॉर्ड कीमतों के बावजूद खूब हुई खरीदारी, बिका 39 टन सोना। भारत ने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए पहली स्वदेशी सुपर एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन विकसित की है। केंद्रीय विज्ञान एवं तकनीक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नेफिथ्रोमाइसिन को बताया देश की पहली स्वदेशी सुपर एंटीबायोटिक। कैंसर और डायबिटीज से होने वाले श्वसन संक्रमणों पर कारगर है ये नेफिथ्रोमाइसिन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की एक इंच जमीन सीमा से लगे सैन्य क्षेत्र बिन पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी आ सकता है। व्हाइट नाइट कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा ने एस ऑफ स्पीड्स डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल कौशिक मुखर्जी के साथ पुंछ सेक्टर में अग्रिम चौकियों का दौरा किया। उन्होंने नियंत्रण रेखा पर तैनात सैनिकों की सुरक्षा स्थिति और परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। आरएसपुरा सेक्टर में कड़ी चौकसी करने के साथ पाकिस्तान क्षेत्र में चल रही गतिविधियों पर सीमा पर तैनात जवान पैनी नजर बनाए हुए हैं। जवानों ने बॉर्डर पर मनाया दिवाली का जश्न। पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर हवाई हमले में 3 स्थानीय क्रिकेटरों समेत कम से कम 10 लोग मारे गए। रूस के कलमिनिया पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को कहा कि अप्रैल 2026 में कलमिकिया में भारत महोत्सव होगा। एलजी ने महात्मा बुद्ध के अवशेषों को नमन किया और कहा कि बुद्ध के अवशेषों का रूस में होना यहाँ की लोगों के लिए आशीर्वाद के समान है। सरकारी मेडिकल कॉलेज जीएमसी जम्मू में दिवाली के दिन विशेष बर्न यूनिट स्थापित की जाएगी। इसमें शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक सेवाएं मिलेंगी। अब किसानों को खाद के साथ अन्य खेती संबंधी सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कृषि विभाग ने इस बारे में आदेश जारी किया है। आदेश में कहा कि किसान जरूरत के हिसाब से खाद खरीदेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर तैनात संघीय जांच एजेंसियों को अपने अधिकारियों को कानून की जानकारी और संवेदनशीलता बढ़ाने की जरूरत है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी नेहा। धन्यवाद कृष्ण दुबे। ग्रामीण महिलाओं ने बनाए गोबर के दिए। महिला स्वयं सहायता समूह ने तैयार किए 11,000 दिए। शहरों में की जा रही है अब इनकी बिक्री। यह दिए दिवाली पर लोगों के घरों में जगमगाएंगे। सोलर मेंटेनेंस सर्टिफिकेट कोर्स के लिए जरूरी होगी माता पिता की इजाजत। जम्मू विश्वविद्यालय में 3 माह के कोर्स के लिए आज से करें आवेदन। लेह में 22 दिन बाद कर्फ्यू हटा था। लोगों ने ली थी चैन की सांस, पर शांति मार्च की घोषणा के बाद अब फिर पाबंदी लगा दी गई है। जगह जगह तार से नाकेबंदी कर दी गई है। हर कोने पर तैनात हैं पुलिस और सीआरपीएफ कर्मी। 4 साल बाद जम्मू में दरबार मूव की तैयारियों ने शहर के बाजारों में नई ऊर्जा भर दी है। व्यापारियों और दुकानदारों में उत्साह बढ़ा। कृषि के प्रचार प्रसार के लिए स्कास्ट ने बनाया स्टूडियो। स्टूडियो में किसानों की कहानियों पर बनाई जाएगी डॉक्यूमेंट्री। सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ। शहर में रणवीर कैनाल नहर में गिरने वाले प्रमुख दहनालों को एक बार फिर से सुने।
शहर में रणबीर कैनाल में गिरने वाले प्रमुख दहनालों की दिशा बदली जाएगी। नगर निगम ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिए निर्देश। और अब खेल समाचार। मुंबई ने जम्मू कश्मीर को 35 रन से हराकर जीता पहला रणजी मैच। श्रीनगर के शेरे कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में चौथे दिन 207 रन पर आउट हुई जम्मू कश्मीर की टीम मुंबई में बनाए 336 रन। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेमन ने विश्व कप फाइनल में जीता ऐतिहासिक पदक। फाइनल में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंडर तीरंदाज बनी ज्योति। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच के लिए भारतीय टीम मैदान पर उतरेंगी। शुभमन की कप्तानी पर रहेंगी सबकी निगाहें। मैच आज सुबह 9 बजे से शुरू होगा। इंग्लैंड के खिलाफ जीत की पटरी पर लौटने को बेताब भारत। 2 मैचों के हारने के बाद हरमन की टीम को गेंदबाजी संयोजन को करना होगा बेहतर। और अब मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आज प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। तापमान कल का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। 5:56 पर और कल सूर्योदय 6:38 पर होगा।